लेसन 15 पाठ 15 द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया। ग्लोरियस मतलब शानदार, स्पोर्ट्स वुमेन महिला खिलाड़ी, ऑफ इंडिया भारत की शानदार महिला खिलाड़ी। In India, the world of sports is still dominated by men. In India, भारत में वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स खेल का जगत या खेल जगत इज स्टिल अभी भी डोमिनेटेड मतलब प्रधानता, मतलब कौन वहाँ का सबसे ज़्यादा किसको महत्व दिया जाता है, प्रधानता किसकी है, प्रधानता की जाती है बाय मैन, पुरुषों के द्वारा। भारत में पुरुषों की खेल जगत में अभी भी प्रधानता है। वुमेन्स आर यूजुअली नॉट इनकरेज्ड टू टेक अप स्पोर्ट्स। वुमेन्स महिलाएं नॉट इनकरेज्ड मतलब नहीं प्रोत्साहित की जाती हैं, तो टेक अप स्पोर्ट्स मतलब खेल में भाग लेने के लिए। ज़्यादातर महिलाएं आजकल खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं की जाती हैं। सिंस देयर चाइल्डहुड, उनके बचपन से ही गर्ल्स आर पुश्ड टू लर्न virtues of a good homemaker, whereas boys are encouraged to play outdoor games. बचपन से ही गर्ल्स लड़कियों को पुश्ड टू लर्न मतलब सीखने के लिए धक्का दिया जाता है। क्या चीज़ सीखने के लिए उनको, मतलब पुश्ड मतलब धक्का देने से मतलब ये नहीं कि धक्का दे दिया, धक्का देने से मतलब है कि उनको मतलब किसी चीज़ को ज़बरदस्ती सिखाना ही सिखाना है। तो बचपन से ही उनको ये सिखाया जाता है। वर्च्यूज़ ऑफ अ गुड होम मेकर, वर्च्यूज़ मतलब गुणवत्ता ऑफ अ गुड होम मेकर, अच्छे घरेलू कामों की, मतलब बचपन से ही लड़कियों को घरेलू कार्य में गुणवान होने की शिक्षा दी जाती है। मतलब कैसे जो हाउस वाइफ होते ना, उस तरह से इनको सिखाया जाता है कि तुमको घर कैसे चलाना है, उस बारे में उनको शिक्षा दी जाती है। जबकि लड़कों को प्रोत्साहित किया जाता है टू प्ले आउटडोर गेम्स, बाहरी खेल खेलने के लिए, जो बाहर घर के बाहर जो खेल खेल जाते हैं उन खेलों को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इवन टुडे आज भी वाइल बाइंग टॉयज फॉर चिल्ड्रन, आज भी बच्चों के लिए खिलौने खरीदने में पेरेंट्स टेंड टू बाय डॉल्स, माता पिता डॉल्स मतलब गुड़िया खरीदते हैं। इंडोर गेम्स और घर के अंदर, इंडोर गेम्स मतलब घर के अंदर खेलने वाले गेम्स खेल खरीदते हैं। एंड किचन प्लेइंग सेट्स, और किचन प्लेइंग सेट जो होते हैं, जो किचन का छोटा छोटा सामान होता है बच्चों को खेलने वाला, वो सामान फॉर देयर डॉटर, फॉर देयर डॉटर अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। ये बता रहा है कि आज भी जब माता पिता खेल के सामान खरीदने जाते हैं, बच्चों के लिए खिलौने, जब टॉयज़ खरीदने जाते हैं, तो वो अपनी बच्चियों के लिए गुड़िया खरीदते हैं और घर के अंदर खेले जाने वाले खेल खरीदते हैं। और जो किचन के प्लेइंग सेट्स होते हैं, किचन सेट्स होते हैं खेलने के, जिसमें बर्तन वगैरह आते हैं, रसोई का सामान, वो सब खरीदते हैं। लेकिन क्रिकेट बैट्स, क्रिकेट खेलने का बल्ला, एंड फुटबॉल फॉर देयर सन्स, लेकिन अपने बेटों के लिए वो क्या खरीदते हैं, क्रिकेट का बल्ला खरीदते हैं और फुटबॉल खरीदते हैं। ये करते हैं, अपने बेटों के लिए अलग खरीदते हैं बाहर खेलने वाली चीज़ें,
और लड़कियों के लिए घर गृहस्थी का सेट खरीदे ताकि उनको बचपन से ही उनको सिखा पाएँ कि होम मेकिंग के बारे में, घर चलाने के बारे में। और डॉल्स वगैरह खरीदते हैं और घर के अंदर खेले जाने वाले खेल खरीदते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देयर आर मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, यहाँ बहुत सारी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं हु हैव ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन बाय विनिंग मेडल्स एंड टाइटल्स। जबकि दूसरी तरफ ऐसी भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने मेडल्स जीते हैं, टाइटल्स मतलब खिताब, मेडल्स और खिताब जीते हैं देश के लिए, मेडल्स और खिताब जीते हैं और देश का नाम ऊंचा किया है। ग्लोरी टू द नेशन मतलब देश का सम्मान लाया है, देश को सम्मानित किया है। नाउ थिंग्स हैव सर्टेनली इम्प्रूव्ड फॉर वुमेन, अब महिलाओं के लिए चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं। सर्टेनली इम्प्रूव्ड बदल गई हैं मतलब महिलाओं की स्थितियों में सुधार आया है या महिलाओं के लिए चीज़ें बदली हैं। द रोल एंड स्टेटस ऑफ एन इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स हैव बिकम इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ मैन। इसमें बता रहे हैं कि अब जो महिलाओं के उसमें स्थिति में जो इम्प्रूवमेंट आया है वो ये इम्प्रूवमेंट आया है कि अब उन्हें पुरुषों के समान ही सम्मान मिलने लगा है स्पोर्ट्स में। मतलब पहले पुरुष प्रधान देखा जाता था खेल को, लेकिन अब पुरुष के बराबर ही महिला खिलाड़ियों को भी सम्मान मिलता है खेल में। द रोल एंड स्टेटस, जो उनकी प्रतिभा है, जो उनकी भूमिका है, ठीक है, ऑफ एन इंडियन वुमेन, भारतीय महिलाओं की इन स्पोर्ट्स में, खेल में, भारतीय महिलाओं की खेल में जो उनकी प्रतिभा है, जो उनका रोल है, वो अब बन गया है इक्विवेलेंट, बराबर, टू दैट ऑफ मैन, पुरुषों के बराबर ही बन गया है। फॉर्चुनेटली वी हैव मैनी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़, फॉर्चुनेटली मतलब भाग्यवश, वी हैव मैनी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, हमारे पास बहुत सी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, खेल की प्रतिभाएँ हैं, हमारे पास बहुत सी खेल की प्रतिभाएँ हैं। हु आर द रोल मॉडल्स फॉर द यंगर जनरेशन, जो हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। रोल मॉडल्स है मतलब रोल मॉडल्स वो होते हैं जिनको हम देखकर जिनकी तरह बनना चाहते हैं, जो हमारे आदर्श होते हैं। ये हमारे आदर्श हैं हमारी नई युवा पीढ़ी के लिए। देयर सक्सेस हैव इंस्पायर्ड अदर गर्ल्स, मतलब किनकी सक्सेस, इन रोल मॉडल्स की जो पर्सनालिटीज़ हैं, प्रतिभाएं हैं, इनकी सक्सेस, इनकी जो प्रगति हुई है, इनकी सफलता ने दूसरी लड़कियों को इंस्पायर किया है, प्रेरणा दी है। टू टेक अप स्पोर्ट्स एज देयर कैरियर, स्पोर्ट्स को, खेल को एज अ कैरियर मतलब जिसमें हम अपना भविष्य चुनते हैं कि हमें ये काम करना है। इन्होंने दूसरी लड़कियों को इंस्पायर किया है खेल में अपना भविष्य चुनने के लिए। पीटी उषा is one of India's best known women athlete. पीटी उषा भारत की एक बेस्ट नोन जानी मानी महिला एथलीट हैं। शी हैज़ वॉन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड, उन्होंने जीते बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स, पुरस्कार, खिताब जीते। शी वॉज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड्स, उनको जाना जाता था दूसरे नाम से, वो नाम है भारतीय दौड़ की रानी। मतलब जो मैदान है वहाँ पे जो रेसिंग का मैदान है जहाँ पे दौड़ लगाते हैं, तो उसके लिए बोला गया है द क्वीन ऑफ, रानी ऑफ इंडियन ट्रैक, भारतीय ट्रैक एंड फील्ड, भारतीय मैदान की रानी। पीटी उषा रिसीव्ड पद्मश्री, पीटी उषा ने पद्मश्री पुरस्कार
ग्रहण किया, उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया एंड अर्जुन अवार्ड और अर्जुन अवार्ड दिया गया। शी वॉज नेम्ड द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। आप बता रहे हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा उनको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी, शताब्दी की स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दिया गया। अब है साइना नेहवाल, ये दूसरी महिला खिलाड़ी है। इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन गर्ल, इनको सुनहरी गर्ल का खिताब दिया गया, सुनहरी लड़की के नाम से जाना जाता है। ऑफ इंडियन बैडमिंटन, जो भारतीय बैडमिंटन है उसकी सुनहरी लड़की का खिताब इनको दिया गया। ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स टू रीच द वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक इन बैडमिंटन। वह पहली भारतीय महिला है भारतीय खेल की जिन्होंने वर्ल्ड में, विश्व में नंबर 1 रैंक पे सबसे ऊपर आई हैं। ये बैडमिंटन में पहली ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जो भारत की बैडमिंटन में सबसे नंबर पे आई हैं विश्व में, पूरे विश्व में। शी हैज़ रिसीव्ड पद्म भूषण, इन्होंने रिसीव किया पद्म भूषण, इनको भी पद्म भूषण अवार्ड मिला गया, पद्मश्री अवार्ड मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न मिला है एंड अर्जुन अवार्ड फॉर बैडमिंटन, और अर्जुन अवार्ड मिला है बैडमिंटन के लिए। सानिया मिर्जा वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेसेस इन इंडियन स्पोर्ट्स, भारतीय खेल की सबसे ज़्यादा जानी पहचानी हस्ती है, जाना पहचाना चेहरा है। शी इज़ द ओनली वुमन फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस हु वॉज फॉर्मली रैंक नंबर 1 इन द वुमेन्स डबल रैंकिंग्स। ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं टेनिस स्पोर्ट्स की जो वुमेन्स डबल रैंकिंग खेल में नंबर 1 आई हैं। शी हैज़ रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है, WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न मिला है और पद्म भूषण मिला है। अब है PV सिंधु इज़ अ राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। ये भी सानिया नेहवाल की तरह बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, बट ये राइजिंग स्टार है। राइजिंग स्टार मतलब उभरता हुआ, स्पोर्ट्स में बैडमिंटन के खेल में नई उभरती हुई ये खिलाड़ी हैं। हु इज़ करेंटली द वर्ल्ड्स नंबर 7 इन WWF वर्किंग रैंक, जो कि इस अभी करेंटली विश्व में नंबर 7 पर है, जो अभी पूरे विश्व में 7 नंबर पे है। किसमें? WWF वर्ल्ड रैंकिंग, जो WWF की वर्ल्ड रैंकिंग है, उस रैंकिंग में सारे विश्व में नंबर 7 पर हैं ये। She became the first ever Indian women's singles player to win a medal at the World Badminton Championship. वो पहली ऐसी भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने वुमेन सिंगल, मतलब खेल होते हैं अलग अलग तरह के, सिंगल डबल, तो सिंगल्स में इन्होंने मेडल जीता है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में इन्होंने वुमेन सिंगल्स प्लेयर में इन्होंने अवार्ड जीता है। शी हैज़ रिसीव्ड, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। MC मैरी कॉम इज़ ऑल्सो नोन एज मिलियन रुपी बेबी इन इंडिया। MC मैरी कॉम को मिलियन रुपी बेबी भी भारत में बोला जाता है। दिस स्ट्रॉन्ग लेडी इज़ अ 5-minute बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियन and also has an Olympic bronze medal in her kitty. ये भारतीय महिला इन्होंने 5 टाइम्स, इन भारतीय महिला ने 5 टाइम्स बॉक्सिंग में चैम्पियन बनी है। बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैम्पियन 5 टाइम बनी है और ओलंपिक्स में इनके पास ब्रॉन्ज मेडल है। शी इज़ द फर्स्ट लेडी बॉक्सर, ये पहली महिला लेडी बॉक्सर हैं who have won the bronze medal for India at the London Olympics। ये पहली महिला बॉक्सर हैं जिन्होंने लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए। शी इज़ ऑनर्ड विद पद्म भूषण, इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है।
अब है मैथिली राज इज़ द फेस ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। मैथिली राज भारतीय क्रिकेट खेल का चेहरा है। इज़ रैंक्ड नंबर 10 बाय द आईसीसी वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट रैंकिंग। जो क्रिकेट की रैंकिंग करती है आईसीसी वर्ल्ड टीम, उस आईसीसी वर्ल्ड वुमेन्स क्रिकेट की रेटिंग में ये नंबर 10 पर है। शी इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम इन टेस्ट एंड ओडीआई। जो भारत की क्रिकेट की टीम है, महिला क्रिकेट टीम, उसकी ये कैप्टन है टेस्ट मैचेस में और ओडीआई मैचेस में। शी इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। जो इंटरनेशनल क्रिकेट वुमेन्स के होते हैं उसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन बनाए हैं, सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हाईएस्ट। शी हैज़ रिसीव्ड, इनको अर्जुना अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, यूथ स्पोर्ट्स आइकन ऑफ एक्सीलेंस, यूथ स्पोर्ट्स आइकन ऑफ एक्सीलेंस इनको अवार्ड मिला है, एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारे। गीता फोगट इज़ एन इंडियन रेसलर। रेसलर मतलब कुश्ती या पहलवानी करने वाले जो होते हैं। एट द फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमेन फ्रॉम द कंट्री टू हैव क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स। भारत की पहली महिला पहलवान है जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। शी इज़ अ फ्री स्टाइल रेसलर। ये एक फ्री स्टाइल पहलवान है। हु हैज़ वॉन इंडियाज़ फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन रेसलिंग, जिन्होंने भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता पहलवानी में एट द कॉमनवेल्थ गेम्स में। शी हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द अर्जुन अवार्ड। उनको दिया गया अर्जुन अवार्ड दिया गया फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स इन 2012। 2012 में राष्ट्रीय खेल में इनको आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया। अरुणिमा सिन्हा इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्पुटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ये पहली भारतीय महिला, एम्पुटी मतलब होती हैं जो विकलांग होती है, ठीक है, ये पहली भारतीय विकलांग महिला है जिन्होंने क्लाइम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। शी वॉज अ फॉर्मर नेशनल फुटबॉल इससे पहले ये फुटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर, इससे पहले ये राष्ट्रीय फुटबॉल और वॉलीबॉल प्लेयर थी, फुटबॉल और वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी। She lost her leg after she was thrown out from a running train while resisting an attack from thieves. उनको बाहर फेंक दिया गया था चलती हुई ट्रेन से जब वह चोर या लुटेरों से बचाव कर रही थी। मतलब जब चोर लोग चोरी करने आते तब तो उनसे ये बचाव कर रही थी, उस वक्त लुटेरों ने इनको चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। इन 2011 में शी हैज़ रिसीव्ड पद्मश्री एंड तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है और तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है, विच इज़ एट पर विद द अर्जुन अवार्ड, जो कि अर्जुन अवार्ड के समान है। देयर आर मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, बहुत सारी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, हु ब्रिंग ग्लोरी टू देयर फैमिली, जो अपने परिवार में सम्मान लाई, एंड द नेशन, और देश को सम्मान लाई। However, our society still needs to understand that encouraging sports among girls is as important for their personality development as it is for their academics. लेकिन आज भी सोसाइटी में यह समझने की बहुत ज़रूरत है कि लड़कियों के बीच में खेल के प्रति इंकरेज करना, मतलब प्रोत्साहन देना, उनके बाहर की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ही उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उनके एकेडमिक्स, उनके लिए एकेडमिक्स मतलब होता है पढ़ाई लिखाई के लिए ज़रूरी है। वर्चुअल लाइफ टीम स्पिरिट्स, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी बेटर लर्न ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड। अभी बता रहे हैं कि
वर्च्यू मतलब सद्गुण, जैसे कि टीम स्पिरिट मतलब साथ में, समूह में अच्छे से रहना, ठीक है। और लीडरशिप नेतृत्व करना, डिसीजन मेकिंग निर्णय लेना, एंड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। ये सब चीज़ें स्पोर्ट्स ग्राउंड मतलब खेल के मैदान में ही अच्छे से सीखी जा सकती हैं।